नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। तहसील भाऊ जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, एक बार पुनः सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियों में आने का कारण सरकारी जमीन को इल्लीगल तरीके से बेचना। आप जानते हैं कि आजकल कुछ चलन ही बन गया है, सरकारी जमीन कोई भी उठकर बेच देता है, उससे पैसा भी ले लेता है, डॉक्यूमेंट्स बना देता है। अब ये डॉक्यूमेंट रेवेन्यू अधिकारियों की मिलीभगत से बन नहीं सकते हैं, ये तो जग जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो मिलीभगत होगी तभी ये सब बन रहा है। और लोग सरकारी जमीन, करोड़ों की सरकारी जमीन भेज देते हैं और सामने वाली पार्टी उसकी भी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि जमीन ऐसी जगह पे होती है, कहते हैं मिल ही जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मिलने के बाद क्या आपकी रहेगी या नहीं ये तो पता ही नहीं है। और सरकारी जमीन है तो फिर आप फंस सकते हैं, ये भी लोग इसका भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग किसी भी चीज की परवाह कर नहीं रहे हैं, बेचने वाला भी नहीं, लेने वाला भी नहीं, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी शायद नहीं, वो भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि चलो किसी तरह से पैसा आ ही रहा है, कौन सा जा रहा है, और हमने कुछ लगाया नहीं तो उसके बाद भी आ रहा है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के चक्कर में इन्होंने हमारे समाज का जो हाल किया हुआ है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां शायद यहाँ पर भूखे ना रहें, पाकिस्तान जैसा हाल ना हो जाए। इन करप्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जरूरी है और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई है। और ये घटना तहसील बहू के अंतर्गत है। क्या ये घटना है, ये पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक मामला दर्ज किया गया है। ये रिलेटेड मामला है इलीगल अलॉटमेंट गवर्नमेंट लैंड को लेकर। गवर्नमेंट लैंड बहुत अली तहसील के अंतर्गत जो आती थी उसे इलीगल तरीके से उसकी अलॉटमेंट कर दी गई। अब जिन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है, जो जिन पर मामला दर्ज हुआ है, उसमें एक है तत्कालीन रविंद्र शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार है रविंद्र शर्मा। ये उस समय जब ये जमीन बेची गई थी तो उस समय ये तहसीलदार थे रविंद्र शर्मा। एक है मोहम्मद बशीर, ये भी तत्कालीन तहसीलदार हैं बहू के। और एक है मोहम्मद सरवर लोन, ये उस समय नायब तहसीलदार थे जब ये जमीन जो थी वो इसको अलॉट किया गया था। और एक मोहम्मद रशीद मलिक हैं, ये भी उस समय पटवारी के पद पर थे, पटवारी हैं ये चुआदी के। और जो साजिश में निजी व्यक्ति शामिल है उसका नाम जो हमारे सामने आया है, जो हमें जानकारी है, उसमें जो बेनिफिशियरी है उस व्यक्ति का नाम है तारा सिंह। तारा सिंह बेनिफिशियरी है और उसके साथ उसके कुछ और भी सहयोगी होंगे, साथी होंगे। तारा सिंह रहने वाला है दिल्ली रखबहू का, जम्मू का। और इसको गवर्नमेंट लैंड अलॉट हुई 24 मई 2013 को, और ये अंडर द कैटेगरी था रेफ्यूजी कहा गया होगा कि रेफ्यूजियों की ये ज़मीन है तो अलॉट करनी है। तो रेफ्यूजी तो एक आजकल बहाना भी है। कुछ लोग जिनकी ज़मीन नहीं भी बन रहे हैं वो भी खुद, कुछ लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर से मिलकर उनको भी रेफ्यूजी बना देते हैं। तो पहले ये 2014 से पहले क्या हो रहा था वो तो जग जाहिर है। 19 जुलाई 2014 को उसे लैंड ओनरशिप राइट्स दे दिए गए, 19 जुलाई 2014 को, ठीक है। और ये कहते हैं कि वायलेशन है स्टैंडर्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स की। इसके अलावा जांच में सामने आया है कि तारा सिंह ने ना तो जमीन पर कब्जा किया और ना ही कभी कोई खेती की, जो कि अलॉटमेंट कंडीशंस का भी उल्लंघन था। ओनरशिप राइट मिलने से पहले ही तारा सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी थी इन फेवर ऑफ जावेद इकबाल। ये एक सीरियस लीगल क्वेश्चन है। इसके अलावा एसीबी जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों की सरकारी जमीन बेची गई, जिससे राज्य सरकार को भारी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पोक्समैन ये कहते हैं कि
इसकी गहरी जांच की जा रही है और कुछ शॉकिंग न्यूज़ जो है वो बाहर आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें बाहर आती रहेंगी हम भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप ये देखें कि कैसे रेफ्यूजी बनकर ज़मीनें रेफ्यूजियों को दी जा रही हैं, अलॉटमेंट की जा रही है। और अलॉटमेंट अभी हुई नहीं, उससे पहले ही आगे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी गई। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मिलीभगत से तो हो नहीं सकता था। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है इन लोगों के ऊपर। और ये मामला तहसील बहू जो हमेशा चर्चाओं में रहती है, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।